कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, लीजिए हम आ गए आपके सामने लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि अगर आप में वो कौशल है, क्षमता है और गुण है तो हम इस माध्यम से कृषि को कैसे आगे बढ़ा सकेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गोड्डा में खुलेगा कृषि विश्वविद्यालय। राज्य में जल्द किया जाएगा सिंचाई आयोग का गठन। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष में गोड्डा में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रमों में बदलाव लाने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने अनुमंडल स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए 19 अनुमंडल का चयन किया गया है, जहां अगले 2 साल में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही राज्य के हर पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य में सिंचाई व्यवस्था की कमान संभालने के लिए सिंचाई आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2017 से 18 में लघु सिंचाई की 45 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसे अगले 2 वित्तीय वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 310 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही लघु सिंचाई योजना के तहत 500 चेक डैम निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। लघु सिंचाई योजना की कुल 1834 पुरानी योजनाओं के जीर्णोद्धार की भी रूपरेखा तैयार की गई है। मुर्गी पालन से अच्छी कमाई तभी होगी जब मुर्गियां निरोग, पुष्ट और ज्यादा वजन की होंगी। मुर्गी पालक भाई स्वस्थ और पुष्ट मुर्गी तैयार करने के लिए आहार प्रबंधन करें। इसके लिए उम्र के हिसाब से निर्धारित की गई पौष्टिक आहार अनुशंसित मात्रा में दें। जब चूजों को बाजार से खरीदकर पोल्ट्री फार्म में लाएं तो पहले दिन से ही आहार प्रबंधन करें। पहला दिन चूजों को पीने के पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर या ग्लूकोज मिलाकर दें। इसके अलावा 5 मिलीलीटर विटामिन ए, D3 13 से 12 और 20 मिलीलीटर बी कॉम्प्लेक्स प्रति 100 चूजों के हिसाब से दें। चूजे जब पानी पी ले तब खाने के लिए अखबार पर मकई का दर्रा छींट दे। 1 सप्ताह तक प्री स्टार्टर दाना दे। उसके बाद 28 दिन तक स्टार्टर दाना दे। उसके बाद ग्रोवर दाना दे और आखिरी चरण में बाजार में बेचने से पहले तक फिनिशर दाना दे। जाड़े के मौसम में चूजों को प्री स्टार्टर राशन दे करके जो है उसको हम लोग 1 सप्ताह तक देते हैं। 1 सप्ताह के बाद हम लोग स्टार्टर राशन देते हैं, उसको करीब 28 दिन तक देते हैं। उसके बाद में हम लोग जैसे चूजे बढ़ते हैं तो ग्रोवर राशन दे करके लास्ट में जो है जब मार्केट उतारने के पहले उसको फिनिशर राशन देते हैं। किसान भाई, करेला की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी तक बुआई का काम किया जा सकता है। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित लगाएं। करेला की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। इसमें पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित में से कोई एक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अन्य सब्जी फसलों सहित प्याज लगे खेत में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाई भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीट के नियंत्रण का एक आसान सा उपाय जान लें। उपाय बिल्कुल आसान है। भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दे। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2350 रुपये। चावल मध्यम 2350 रुपये से 2900 रुपये। चावल उत्तम 3600 रुपये से 6000 रुपये। गेहूँ 2200 रुपये से 2600 रुपये। चना 7200 रुपये से 8200 रुपये। दाल अरहर 6500 रुपये से 7400 रुपये। दाल मसूर 5600 रुपये से 6200 रुपये। दाल चना 8600 रुपये से 9200 रुपये। सरसों तेल 9500 रुपये से 11300 रुपये। चीनी 4050 रुपये से 4150 रुपये। आलू 375 रुपये से 800 रुपये और प्याज 950 रुपये से 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कौशल विकास के बारे में। मगर किसान भाइयों, इसके बारे में हम आपको देंगे ढेर सारी जानकारियाँ, मगर उससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप में गुण है, क्षमता है, तो इसके माध्यम से हम कृषि को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने तो सुना ही होगा, जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की और बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आए हैं। तो कौशल विकास से हमारे कृषि जो है क्षेत्र को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और खासकर युवा क्षेत्र, तो इसी के बारे में विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। तो चलिए हम आज उन्हीं से सीधे संपर्क कर लेते हैं। कौशल विकास का अर्थ होता है मनुष्य को किसी भी क्षेत्र विशेष में दक्ष बनाना, उनके अंदर हुनर पैदा करना, उन्हें कार्य के लायक बनाना। कृषि के क्षेत्र में भी ये बात लागू होती है। ऐसे किसान जो कृषि के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, जिनके अंदर कृषि का ज्ञान है, फिर भी इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते, तो वैसे किसानों को कौशल के माध्यम से सफल बनाया जा सकता है।
उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लायक बनाया जा सकता है। उनके अंदर कृषि का हुनर डाला जा सकता है। कौशल विकास एक अपने आप में एक ऐसा शब्द है, जब हम कृषि के क्षेत्र में देखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण अवयव होता है मनुष्य का। वो होता है नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। तो नॉलेज के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पूर्व में। एटीट्यूडनल चेंज भी हमारे किसानों के बीच आया है कि वो किसी को उद्योग के दर्जा देते हैं और किसी में रोजगार तलाशने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में और ख़ास करके झारखंड में 70% से ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब किसानों के बीच जानकारी की कमी, जैसा कि हमने 3 बात शुरू में बोला कि जानकारी, नॉलेज की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है। किसान हमारे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें किसानों को निपुण कर उनके लिए रोजगार का सृजन किया जा सकता है। फार्म मशीनरी उनमें से एक है। फिर बारी आती है क्रॉप प्रोडक्शन की। इसके अलावा प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में भी बहुत संभावनाएं हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाकर किसान अधिक फायदा कमा सकते हैं। इन सब के अलावा स्टोरेज तथा पशु विज्ञान के क्षेत्र में कौशल विकास कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। किसान में परिवर्तन आ चुका है। किसान अब कृषि में रोजगार को तलाश रहे हैं। पहले किसान कृषि में रोजगार को नहीं तलाशते थे, लेकिन अब किसान रोजगार को तलाश रहे हैं और इस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब कृषि में रोजगार करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो फेल हो जाते हैं, जिसके चलते वो रोजगार से अलग हट जाते हैं। कृषि से संबंधित रोजगार से अलग हटकर दूसरे तरह के रोजगार के बारे में सोचने लगते हैं। जब इसका विस्तृत अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि नॉलेज और एटीट्यूडनल तो परिवर्तन हो गया, लेकिन स्किल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग कौशल कहते हैं, कौशल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रही है, जिसके चलते लोग इसमें पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और फ़ायदा नहीं उठाने के चलते वो रोज़गार से जुड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कौशल, स्किल को बढ़ाना ही कौशल कहा जाता है। उसको अगर हम अपने क्षेत्रीय भाषा में कहें तो लूर जिसको टेक्निक जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ाना ही कौशल विकास है का, अगर लेमैन भाषा में इसको परिभाषित किया जाए तो उसी को विकसित करना ही कौशल विकास है। झारखंड राज्य में कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 3 कृषि विज्ञान केंद्रों को चुना गया है। इनमें मुख्य है विकास भारती जो गुमला में स्थित है, दूसरा है दारीसाही स्थित कृषि विज्ञान केंद्र और तीसरा हजारीबाग स्थित कृषि विज्ञान केंद्र। ये कृषि क्षेत्र में कौशल विकास का कार्य संपादित करेंगे। अपने राज्य में 3 कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास के लिए चुना गया है, जो कौशल विकास की कार्य को संपादित करेंगे। उसमें मुख्य रूप से है विकास भारती है, जो गुमला में विकास भारती के द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। उसके बाद दारीसाही में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो कृषि विज्ञान संचालित है, उसमें भी कौशल विकास के कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है। और एक हजारीबाग कृषि विज्ञान केंद्र में भी इस तरह की कार्य योजना चलाई जा रही है। वर्तमान समय में हमारी भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार और हमारे जो कृषि से संबंधित उच्च पदाधिकारी हैं, उनको ये विश्वास दिलाना है, उनको कहना है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जिसके चलते वो इसके स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकें। इस स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सेक्टर हैं कृषि के क्षेत्र में, जैसे कि एक तो फार्म मशीनरी का सेक्टर है, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट करके लोगों में रोजगार सृजित कर सकते हैं। दूसरा है कि क्रॉप प्रोडक्शन के सेक्टर में, क्रॉप प्रोडक्शन के सेक्टर में भी बहुत सारे स्कोप हैं, जिससे कि ऑफ सीजन वेजिटेबल, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, ये सब में स्किल डेवलपमेंट करके हम उसका रोजगार सृजन कर सकते हैं। तीसरा है प्रिजर्वेशन के सेक्टर में। प्रिजर्वेशन के सेक्टर में भी अगर स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो इसका वैल्यू एडिशन भी होगा और लोगों को, किसानों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तीसरा है मार्केटिंग के सेक्टर में। मार्केटिंग के सेक्टर में भी स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम, जैसे कि अभी तो हमारे राज्य से वेजिटेबल का निर्यात होता है, लेकिन थोड़ा उसका ग्रेडिंग, उसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो टेक्निक है, स्किल है, उसको अगर इन्हांस किया जाए तो किसान और अधिक फायदा कमा सकते हैं। इसके तहत किसान भाइयों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो किसी खास विषय पर होगा। इसमें किसान भाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग द्वारा हुनरमंद बनाने के तकनीक पर बल दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद किसानों को बैंक,
या अन्य वित्तीय संस्थानों से जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें कार्य करने में पैसों की दिक्कत न हो सके। इतना ही नहीं, उन्हें सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। पहले कृषि विज्ञान केंद्र में मुख्य रूप से जो प्रशिक्षण दिया जाता था, एक तो शॉर्ट टर्म में 1 डे ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह किया जाता था। दूसरा था कि 5 to 6 डेज 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो उसमें हम केवल नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल पर बहुत थोड़ा मोड़ा ध्यान देते थे। तो उससे क्या होता था कि किसान या जो प्रशिक्षण प्राप्त करने लोग आते थे वो उतना दक्ष नहीं हो पाते थे। इसमें क्या है कि वो 3 महीना का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। 3 महीना तक किसानों को किसी खास टॉपिक पर, किसी खास विषय पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब प्रशिक्षण समाप्त होगा तो उसको किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक से या कोऑपरेटिव से उसको लिंक किया जाएगा, जिससे कि उसको फाइनेंशियल कोई कंस्टेंट भी नहीं आए, या जो सरकार की विभिन्न तरह की योजनाएं जो स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही है उससे उसको लिंक किया जाएगा। और वो तत्काल नॉलेज जो है उनका, उसका उपयोग करते हुए, एटीट्यूड तो खैर चेंज है, ये है जिसके चलते वो इस रोजगार में आए हैं, और स्किल जब इधर से बढ़ा दिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होगा, बेनिफिशियल इंटरप्राइजेज होगा और किसान इससे फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से कृषि क्षेत्र में चलाए जाने वाले इस कौशल कार्यक्रम से किसान भाई लाभान्वित हो सकेंगे। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? तो हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों, जानकारियाँ तो हमारे पास अभी और भी हैं जो हमें आपको देनी है। तो किसान भाइयों, वक्त तो चला है एक और छोटे से विराम का, हम जल्द हाजिर होते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, ठंडे का मौसम है और इन ठंडे के मौसम में जो है हमारे सूकरों को विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं। वे रोग क्या क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं और इस रोग से हमारे शुक्र को किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो चलिए हम इसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, ठंड के इस मौसम में पशुओं में बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। खासकर जो किसान सूकर पालन कर रहे हैं, उनके सूकरों में ठंड के इस मौसम में स्वाइन फीवर, FMD यानी फूट एंड माउथ डिजीज तथा एनीमिया का प्रकोप देखा जाता है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो इस ठंड के मौसम में सूकरों में साधारणतः स्वाइन फीवर नामक एक बीमारी है। साथ में छोटे छोटे सूरों में एनीमिया, आयरन की कमी से होता है, डायरिया का फॉर्म में। ये 3 बीमारी साधारणतः सूकरों में देखा जा रहा है। मुख्य रूप से स्वाइन फीवर बीमारी में सूकर में कुछ लक्षण उभर कर आते हैं, जिससे इस बीमारी के होने का पता चलता है। इस बीमारी में सूकर का ताप बढ़ जाता है तथा वे ठंड से कांपते हैं। ऐसे में वे धूप में रहना पसंद करते हैं। इस बीमारी में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये जो बीमारी है, तो इसमें इस ठंड के मौसम में सूअर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर उठ जाता है। मतलब इसका साधारणतः नॉर्मल टेम्परेचर 101, 102 होता है, लेकिन ये बीमारी जब शुरू होता है, स्वाइन फीवर पकड़ता है, तो 103, 4, 5 के रेंज में होता है। सूअर उसमें जिसको भी स्वाइन फीवर पकड़ता है तो वो घर के किसी कोने में दुबक के बैठ जाता है, या तो बाहर धूप में भी रहे तो धूप में आराम से वो धूप सेकते रहेगा, थोड़ा शिवरिंग होगा, ठंड से कपनी होता है, उसके चलते धूप में आराम से वो बैठ करके अपना
ये सांस लेते रहेगा। हाँ, और उसमें खास देखेंगे कि आँख में जो है थोड़ा लालीपन दिखाई देगा। हाँ, तो यही विशेष रूप से ये लक्षण सूअर का स्वाइन फीवर बीमारी में देखा जाता है। इस बीमारी में बुखार के कारण सूकर में खाने की रुचि घट जाती है, अतः ऐसे में चाहिए कि उसे उसकी रुचि के लायक खाना बनाकर दिया जाए। सूअर में जैसे ही स्वाइन फीवर होता है, शुरू होता है, वैसे ही फीवर बढ़ जाता है। फीवर बढ़ने से रुचि खाने का जो है एकदम बिल्कुल घट जाता है, या तो सूअर बिल्कुल खाना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में सूअर को जो रुचिकारक भोजन चाहिए वो है हमारे पास मकई का दर्रा, साथ में चोकर, ये सब मिला करके जो है हम लोग उसको रुचिदायक खाना बनाते हैं और खिलाने की कोशिश करते हैं, और सूअर इसको आराम से जो है खाने लगता है। बीमार छोटे सूकरों में भी खाने का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वे खाना चाव से खा सकें। इसके लिए मकई के दर्रे में बादाम की खल्ली तथा चोकर मिला देना चाहिए। इससे इनकी रुचि के अनुसार भोजन तैयार हो जाता है। चाहे स्वाइन फीवर है छोटे सूअरों में, जो बीमार रहित है वो तो कुछ भी देने से वो खा लेंगे, दूध भी आराम से पी लेंगे उसकी माँ का। लेकिन जो बीमार से ग्रसित हैं वो लोग को सुभोजन, जैसे अभी हमने बताया कि मकई का दर्रा, साथ में हम लोग मिला देंगे बादाम का खल्ली, चोकर, ये हम मिला देते हैं तो बढ़िया सुभोजन बन जाता है। तो छोटे सूअरों को अगर ये खाना हम लोग देंगे तो सूअर जो है, छोटे छोटे सूअर जो है आराम से खाना पसंद करते हैं और खाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए सूकरों को साल में एक बार स्वाइन फीवर टीका दिया जाता है। फिर भी अगर सूकर बीमार पड़ जाते हैं या इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें जेंटामाइसिन या एंड्रोफ्लोक्सासिन ग्रुप की दवा चलाई जाती है। फिर भूख बढ़ाने के लिए लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। इससे ये रोग से मुक्त हो जाते हैं। सूअर का जो बीमारी है स्वाइन फीवर, उसका बचाव के लिए साल में एक टीका लगाया जाता है जिसको स्वाइन फीवर वैक्सीन या टीका कहते हैं। हाँ, ये साल में 1 ml का पड़ता है, ये चमड़े के नीचे पड़ता है। हाँ, तो इसको हर साल जो है एक टीका देना आवश्यक है। और जब सूअर में स्वाइन फीवर हो जाता है तो उसमें हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि उसमें जैसे फीवर बढ़ता है तो उस फीवर का दवा देना ज़रूरी है। साथ में जैसे ये चूँकि वायरल है तो इसका कोई दवा अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, तो उसको क्या करते हैं कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो एंटीबायोटिक में हम लोग जेंटामाइसिन चाहे एंड्रोफ्लोक्सासिन ग्रुप का दवा चलाते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है जो भूख जगाने के लिए जो है हम लोग उसमें लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ बी कॉम्प्लेक्स हम लोग चलाते हैं। इसको अगर हम लोग 3 से 5 दिन लगातार हम लोग चलाते हैं तो जो ग्रसित स्वाइन फीवर से हैं तो वो भी जो है धीरे धीरे रिकवर करते हैं, ठीक होते हैं और खाने लगते हैं और बीमारी से इस तरह से बचाया जा सकता है। इस बीमारी में उनके रख रखाव के लिए अलग से व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एंटीबायोटिक से उनका इलाज किया जाता है। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर किसान भाई सूकरों का बीमारी से बचाव कर सकते हैं और अपने सूकर को स्वस्थ रख सकते हैं। वायरल है तो इसका रख रखाव हम लोग बिल्कुल जो है सेम रखते हैं, एक ही तरह का रखते हैं। क्योंकि कोई भी गांव में ये बीमारी घुस जाता है, चाहे कोई भी फार्म में घुस जाता है, तो ये वायरल है क्योंकि हवा से या तो पानी से इस तरह का जो है संक्रमण होता है, तो उसके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं करते हैं, लेकिन एक ही साथ रख करके इसको जो है एंटीबायोटिक थेरेपी से हम लोग उसका बचाव करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो पशुपालन विभाग द्वारा हर एक साल सरकार से जो है सूकर पालन के लिए योजनाएं आती हैं जो हमारे जो झारखंड सरकार के तरफ से 50% अनुदान पर किसानों को दिया जाता है। और ये पशुपालन विभाग में जिला
पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में जा कर के ये साधारणतः अप्रैल मई महीना में ये योजना आती है और किसान बंधु कार्यालय में मिल कर के इसका आवेदन दे सकते हैं और ये लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? तो अगर आप सुकर पालन करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। तो किसान भाइयों, जाते जाते आप हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी जानकारी है या आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, हमेशा की तरह हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि रमणी भौजी को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।